लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपी का जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे लिखते हैं। उसे को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी and the middle terms of an AP, meaning of arithmetic mean. So sum of first n term. अब ये first n terms का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आपको ऐड करना है, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... टिल 100 तक। तो फर्स्ट n टर्म मतलब यहाँ अगर मैंने 1 2 3 टिल 100 तक लिखा हुआ है, मीन्स वी आर एडिंग फर्स्ट 100 नंबर्स, 1 से स्टार्ट करके 100 तक फर्स्ट 100 नंबर्स का सम निकाल रहे हैं हम लोग। अगर मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो 1 2 3 4 5 टिल 50 तक लिखेंगे। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी कि 1 2 3 टिल nth टर्म लिखेंगे। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 60 हो सकता है, 22 हो सकता है, जितने भी नंबर्स का सम आपको फाइंड करना है, दैट यू कैन डू हियर। ओके, now what is the formula to find the sum of first n terms? अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम लोग, will you keep on adding? ऐड करते जाओगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + till 100 तक? Obviously not, क्योंकि टाइम तो बहुत लगेगा इसमें। तो we can use the formula if it is in AP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि AP में है या नहीं है ये। ओके, तो AP में देखो, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से माइनस करना है। ओके, सो 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 अगेन दैट इज 1, 4 - 3 अगेन दैट इज 1। सो दैट 1 इज द कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म, यानी दो लगातार टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो क्या बोलेंगे इसको, एपी। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, 2 - 1 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ ए फर्स्ट टर्म हो गया 1, डी 2 - 1 लिखो या 3 - 2, ये भी 1 होगा, एन कितना है 100। ठीक है, सो वी कैन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, उसको ऐसे लिखते हैं एस एन। ओके, तो फॉर्मूला इज n/2 2a + n - 1 d, और Sn = n/2 a + l। अब ये जो फॉर्मूला है कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एपी में। अगर आपको एक फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसमें क्या है, दिस कैन बी यूज्ड ओनली इफ यू नो द लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो देखते हैं कैलकुलेट करके, अगर ये फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला तो n मतलब टोटल टर्म्स कितना था, यहाँ पे 100 था, तो 100/2 लिखोगे। 2a 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n - 1, n कितना है 100, सो 100 - 1 एंड d इज अगेन 1। ये कैंसिल कर लेते हैं 50, सो दिस इज 50। यहाँ पर 2 प्लस 100 - 1 इज 99, 99 इंटू 1 इज 99, सो 50 इंटू 101 कितना आ गया, ये 5050 आ गया। ठीक है, सो वी हैव फाउंड द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। कितना आ रहा है 5050। बट यहाँ पर क्योंकि लास्ट टर्म पता है आपको, क्या है लास्ट टर्म 100, तो उसी को हम nth टर्म भी लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं n = 100, या उसी को लास्ट टर्म l भी लिखते हैं हम लोग। सो इन दैट केस डायरेक्टली n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो 100 है ही, a मतलब फर्स्ट टर्म 1 और l मतलब लास्ट टर्म 100। अगेन ये 50, सो 50 इंटू 100 + 1 इज 101, that is 5050. So in this way also you can find the sum, but remember ये जो फॉर्मूला है कहीं पे भी यूज होगा अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, मतलब कितने टर्म्स का आपको
सम फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमने 100 टर्म्स का सम फाइंड किया था, तो जो n है यहाँ पर वहाँ हम क्या लिख देंगे, s 100 लिख देंगे, यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, फर्स्ट टर्म से लेकर 100 टर्म तक का सम हमने फाइंड किया। ओके, बट इसमें लिमिटेशंस क्या है, ये आप तभी यूज कर सकते हो जब लास्ट टर्म पता हो आपको। सो इफ यू नो द लास्ट टर्म देन ओनली दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। ओके, अब फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया, बट कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आ जाता है कि प्रूव दैट एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो चलो देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो यहाँ मैंने एक ए पी लिखा हुआ है। ए पी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। आपको पता है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने द वे टू राइट द टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो ए पी के टर्म्स कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, एंड दिस इज लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म। तो अगर ये nth टर्म है, ये n माइनस टू कहाँ से आया। अब अगर रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से देखो, यहाँ कितना है, d के आगे 3 है, उसके पहले 2 है, इसके पहले 1 है, और इसके आगे d का टर्म नहीं है, मतलब 0 है। इट मीन्स दिस नंबर इज 1 लेस देन दिस वन। ये जो 2 लिखा हुआ है 3 से 1 कम है, यहाँ जो 1 लिखा है ये इसके नेक्स्ट नंबर से 1 कम है, 2 माइनस 1। तो वैसे ही अगर यहाँ n माइनस 1 लिखा हुआ है लास्ट टर्म, तो ये जो टर्म होगा उससे 1 कम होगा, मतलब n माइनस 1 से अगर हम -1 कर दें, ठीक है, तब ये टर्म आएगा। तो n माइनस वन हमने किया तो कितना आएगा, ये n माइनस टू। सो यहाँ पे हमने n माइनस टू लिखा हुआ है। ओके, सो ये टर्म्स दिया हुआ है, दीज आर द n टर्म्स। तो सम हम क्या लिख सकते हैं, एस एन। वी विल राइट एस एन एज ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस यहाँ पर ए प्लस एन माइनस टू डी, एंड द लास्ट वन इज ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट टर्म तक हम लोगों ने nth टर्म ऐड कर दिया। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टा लिखना है। ओके, रिवर्स ऑर्डर मतलब इसको उल्टा लिखना है। तो व्हाट विल यू राइट, ये जो लास्ट टर्म था ये पहले लिख देते हैं। तो a प्लस एन माइनस वन डी ये हमने पहले लिखा। फिर सेकेंड लास्ट टर्म वो लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस टू डी प्लस बाकी टर्म्स लिख देते हैं यहाँ पर, a प्लस टू डी, ए प्लस डी प्लस ए। ओके, नाउ we add the corresponding terms of 1 and 2. okay, मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म को सेकेंड के साथ, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ, वैसे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो एस एन और एस एन, तो एस एन प्लस एस एन, मान लो एक्स और एक्स होता तो एक्स प्लस एक्स 2x होता है। वैसे एस एन प्लस एस एन, अगर 2 बार एस एन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2SN। ये दोनों को अगर ऐड किया हमने, यहाँ देख लो कौन सा ऐड किया, a और a प्लस एन माइनस वन डी, तो कितना आएगा यहाँ पर, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये पहला टर्म है। ओके, मतलब फर्स्ट टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म के साथ में ऐड किया, मतलब ये फर्स्ट टर्म है a और दूसरा टर्म क्या था, a प्लस एन माइनस वन डी, ये टर्म ये टर्म, तो a प्लस ए 2a और यहाँ पर n माइनस वन डी, ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंड टर्म को सेकेंड के साथ में ऐड करते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर, a प्लस डी। ठीक है, यहाँ सेकेंड टर्म क्या है,
a प्लस n माइनस 2d। अब ये कितना आएगा, a प्लस a, यहाँ भी 2a हो गया। अब d में देख लो, d के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है, n माइनस 2 है। तो अगर d मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पर n माइनस 2 d। ओके, जैसे a के साथ 1 प्लस 1 2a हो गया, वैसे d के साथ यहाँ n माइनस 2 है, यहाँ d के साथ 1 है। तो n माइनस 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 2a प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो n माइनस 1 d। ओके, तो यहाँ भी ऐड करके कितना आ रहा है, n माइनस 1 सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, वैसे ही अगर आप थर्ड टर्म को थर्ड के साथ ऐड करोगे, फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करते रहोगे, तो यू विल कीप ऑन गेटिंग दिस टर्म्स हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। कितनी बार आएगा ये, n टाइम्स। मतलब 5 टर्म होगा तो 5 बार आएगा, 10 टर्म होगा 10 बार आएगा, 15 टर्म्स होगा 15 टाइम्स आएगा, n टर्म्स होगा तो n टाइम्स आएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आ गया, मान लो कि आपने लिखा 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम्स, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 5 बार ऐड करोगे तो 15 आएगा। अब 5 बार ऐड नहीं करके अगर आपने उसको 3 इंटू 5 लिख दिया तब भी तो सेम नंबर आ रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 d, फिर से 2a प्लस n माइनस 1 d, फिर थर्ड टर्म को ऐड करोगे फिर से 2a प्लस n माइनस 1 d। तो जितने टर्म्स है उतनी बार आएगा। तो जैसे यहाँ हमने 3 इंटू 5 कर दिया था, 3 कितना टाइम्स आ रहा था, 5 टाइम्स, तो हमने 3 इंटू 5 कर दिया 15। तो 3 को 5 बार ऐड करोगे तो भी 15 आएगा और 3 इंटू 5 करोगे तो भी 15 आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे हमने यूज किया, क्योंकि ये n टाइम्स हमने ऐड किया हुआ है, तो जिसका टोटल सम होगा कितना होगा, n इंटू दिस वन, तो n इंटू ये हमने लिखा। सो फ्रॉम दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn, Sn इज n बाई 2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, ये 2 को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, सो दिस इज द फॉर्मूला। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। डेरिवेशन आ भी सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि पहले आ भी चुका है, सो यू शुड नो द डेरिवेशन। ठीक है, अब जो दूसरा वाला था, एक और फॉर्मूला था ना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2, ये जो 2a दिया हुआ है, 2a को 2 बार लिख लेता हूँ a प्लस a। ठीक है, इस 2a को मैंने 2 बार लिख लिया a प्लस a। अब ये जो a प्लस n माइनस 1 d है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, किसका फॉर्मूला है ये, nth टर्म, किसका फॉर्मूला है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d। और अगर ये लास्ट टर्म है तो इसको हम, इफ n इज द लास्ट टर्म, तो उसको l से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट बाई 2 a प्लस l। So Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल हमने लिया था कैसे ऐड करेंगे। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व व्हाइल टेकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, तो ये फॉर्मूला है मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो n अगर ऑड है, सपोज मैंने फिर से एक छोटा सा लिख लेते हैं कोई भी नंबर्स, सपोज 19 और 22 25 28 31 34 37 ये हमने लिखा। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 7। 7 मीन्स ऑड है ये। ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा इसमें, तो मिडिल टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 अगर हटा दोगे तो मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है
फोर्थ टर्म, कौन सा आ रहा है, फोर्थ टर्म, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा है कि फॉर्मूला यूज करें कि n अगर ऑड है, जैसे यहाँ पर n कितना है, ऑड है, 7 है, तो मिडिल टर्म क्या है, n प्लस 1/2th टर्म। तो अगर ये लॉजिक यूज करोगे तो n प्लस 1/2, n मतलब 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, कितना टर्म आ गया, फोर्थ टर्म, ओके। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। फॉर दिस रीजन अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म कितना होगा, n प्लस 1/2 2th टर्म। अब यही अगर एक इंक्रीज हो गया तो मतलब यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 31, 34, 37 और एक नंबर 40। अब टोटल नंबर्स कितना है, 8 है, n कितना है, 8, व्हाट इज 8, दैट इज इवन नंबर। अब देख लेते हैं बीच में कौन सा नंबर आएगा। अगर आपने ये तीन अगर हटा दिया मैंने, बीच में 2 नंबर आ रहा है ना। अगर आपने 28 को मिडिल टर्म लिया तो 28 के इधर 3 टर्म है, देयर आर 3 टर्म्स towards the left of this 28 and 4 terms towards the right of 28, so this is not the middle term। तो यहाँ पे देखो 2 मिडिल टर्म आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 मिडिल टर्म आ रहा है बीच में, ठीक है। और ये पोजीशन क्या है इसका, ये फोर्थ टर्म है, कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, और ये क्या है, फिफ्थ टर्म। सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स हियर। For this, if n is even, then middle terms are, what is the formula, n/2th, n कितना था, 8, टोटल काउंट करेंगे कितना टर्म्स है, 8, सो n/2 मतलब 8/2 मतलब फोर्थ टर्म। एंड दूसरा क्या है, n/2 + 1, तो n/2 का वैल्यू तो 4 मिला है, 4 में +1 करोगे तो कितना आएगा, फिफ्थ टर्म। It means if n is odd then number of terms is n plus 1/2 यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा। If n is even then you will get 2 middle terms and these are fourth term and fifth term, okay। अब देखते हैं terms of an AP। terms of an AP का मतलब काफ़ी बार वर्ड प्रॉब्लम आता है जहाँ आपको टर्म्स ऑफ एपी निकालना होता है। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स इन एपी आर गिवन। इन दैट केस वी टेक सम पर्टिकुलर नंबर्स, पर्टिकुलर टर्म्स। तो कैसे लेते हैं, 3 टर्म्स अगर लिखना है सो वी राइट a माइनस डी, a प्लस डी। 4 टर्म्स अगर लिखना है तो we write the 4 terms as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। 5 terms a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। 6 terms a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। अब ये टर्म्स हम ऐसे क्यों लेते हैं, ठीक है। अब अगर 3 टर्म्स दिया हुआ है, देखो एक जो हमने डिस्कस किया था कि टर्म्स कैसे लेते हैं, हमने डिस्कस किया था टर्म्स ऑफ APR a plus d, a plus 2d, a plus 3d etc। So you can take these terms also, बट ये जो टर्म्स हमने लिया है इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। मान लो मैं दिया हुआ क्वेश्चन में कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी, क्या लिखा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज सपोज 21 दिया हुआ है एंड कुछ कंडीशंस दिया हुआ है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ये नंबर्स लोगे तो डायरेक्टली व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21। माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, a प्लस a
3a इक्वल टू 21, a का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ जाएगा 7। बट अगर आप ये लोगे, ठीक है, अगर आपने ये वाला लिया तो यहाँ फर्स्ट टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस डी, और एक थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d। सो यू विल राइट दिस इक्वल टू 21। अब ऐड करने के बाद a प्लस a 3a और 2d प्लस d 3d इक्वल टू 21। 3 से अगर डिवाइड करोगे तो a प्लस डी कितना आ रहा है 7। मीन्स वी आर गेटिंग वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड d, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। दूसरा कुछ और कंडीशंस दिया रहेगा, वो यूज करके एक और लीनियर इक्वेशन मिलेगा और दोनों को सॉल्व करके a का वैल्यू आएगा। तो लेने का तो आप ले सकते हो, बट विच वन इज बेटर? In this case, you are directly getting the value of a as 7, but in this case, you will have to again solve it. फिर से solve करना होगा उसको, ठीक है? तो 3 नंबर में ये लिखेंगे 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स। एट द मोस्ट 3 या 4, एट द मोस्ट 5 टर्म्स ही आता है, जनरली 3 टर्म्स या 4 टर्म्स आएंगे। अब यहाँ ऑब्जर्व दैट कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, जो इस ढंग से हमने लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है। सो हियर कॉमन डिफरेंस इज डी, सारे टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है डी का, ये देखो a प्लस डी। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, d के बाद 3d है, मतलब कि 2d का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी 2d ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। 5 टर्म्स में भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सब डी का आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा d, और लास्ट में कितना आएगा 2d। सो दिस टर्म्स हैव बीन टेकन इन सच ए वे दैट इन केस ऑफ 3 टर्म्स और 5 टर्म्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज d, यानी 3 और 5 टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है d आ रहा है। लेकिन जब आप 4 टर्म्स लोगे, 6 टर्म्स लोगे, 8 टर्म्स लोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2d आ रहा है। ओके, सो अगेन प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। इन दिस वीडियो वी आर ओनली डिस्कसिंग द बेसिक्स एंड फॉर्मूले। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक। अगर 3 नंबर दिया हुआ है एपी में, तो या आपको प्रूफ करना है कि 3 नंबर एपी में है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो अगर 3 नंबर दिया हुआ है एपी में, अगर नंबर्स को प्रूफ करना है कि एपी है, तब तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तब हम बोलते हैं कि नंबर्स क्या है एपी में है। बट अगर एपी में दिया हुआ है तो क्या रिलेशन है ए बी और सी के बीच में? वही रिलेशन है, कौन सा? कि 3 नंबर अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे b माइनस ए, और थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे c माइनस बी, यही होगा ना। एक कॉमन डिफरेंस है b माइनस ए, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है c माइनस बी, और सारा कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, सो दे आर इक्वल। अब इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो b माइनस बी को शिफ्ट करेंगे प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस सी। So 2b equal to a plus c. Okay. तो whenever 3 numbers are in AP, कभी भी 3 नंबर अगर AP में लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2b equal to a plus c. What is b? b is the middle term, a is the first term, c is the last term. यानी 3 नंबर अगर दिया हुआ है any 3 नंबर, तो हम क्या लिखेंगे a plus c. Okay, 2b equal to a plus c. If again इसी चीज को अगर मैंने थोड़ा सा ACB लिख दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2b मतलब मिडिल टर्म कितना है c है, और a प्लस सी, a और c फर्स्ट और लास्ट टर्म था, यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है a एंड b। तो यहाँ से लिख सकते हैं c इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ओके, क्या लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। दिस c
इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ओके, क्या बोलेंगे? C is called the arithmetic mean between A and B। ओके, ये दोनों सेम चीज है। यहां मैंने ABC में B बीच में लिखा था, तो 2B इक्वल टू A प्लस C। सेम लॉजिक से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2C इक्वल टू A प्लस बी, और C क्या है? A प्लस बी बाई 2। तो मतलब कभी भी दो नंबर का अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, सपोज मैंने बोला कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 6, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक सिंपल सा एपी मैंने लिखा, मैंने बोला व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 10। जैसे मैंने बोला ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो आपने ए और बी को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। तो अगर मैंने पूछा अरिथमेटिक मीन विच इज डिनोटेड बाई एम, ठीक है, एम ऑफ 2 and 10, सो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड 2 and 10 डिवाइडेड बाई 2। ए और बी का जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ए और बी को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे यहाँ पर 2 और 10 को ऐड करेंगे, अगर 2 और 10 का निकालना है 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 बाई 2 कितना आ गया? 6। ठीक है, ये 6 आ गया। अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 and 14। अब अगर 6 और 14 का निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो क्या लिखेंगे? 6 प्लस 14 बाई 2, 20 बाई 2 कितना आ गया? 10। ये भी आ गया। अब अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे किसका? 10 and 18, तो 10 प्लस 18 बाई 2, 28 बाई 2 कितना आ गया? 14। तो ये भी अरिथमेटिक मीन आ गया। मतलब कोई एपी अगर दिया हुआ है और कोई भी 3 नंबर अगर आपने लिया, इफ यू टेक एनी 3 नंबर, देन out of those 3 number the middle most number will be the arithmetic mean of next 2 number। तो बीच वाला होगा 3 नंबर में, वो बाकी 2 का क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। जैसे मैंने 2 और 10 लिया, 3 नंबर लिया, 2 6 10। तो अगर आपने 2 और 10 का अरिथमेटिक मीन निकाला तो कितना आया? 6 आया, बीच वाला आया। अगर आपने 6 और 14 उसका अरिथमेटिक मीन निकाला तो 10 आया, बीच वाला नंबर। आपने 10 और 18 का अरिथमेटिक मीन निकाला तो कितना आया? 14। It means there are infinite number of arithmetic means in any infinite AP। ठीक है, जितने नंबर्स हैं AP में, वो बाकी 2 नंबर्स का क्या होगा? एम होगा। यानी 6 किसका एम होगा? इसके लेफ्ट में जो नंबर है और उसके जस्ट राइट में जो नंबर है, दोनों का। वैसे 10 किसका अरिथमेटिक मीन होगा? इसके लेफ्ट में जो नंबर है 6 और इसके राइट में जो नंबर है 14, उसका। Okay, so this is the method to find the arithmetic mean। So this is also important। ये भी important है, MCQ में क्वेश्चंस आते हैं कि 3 नंबर AP में है तो K का वैल्यू फाइंड कीजिए, या ABC कुछ निकालिए, कुछ कंडीशंस दिया रहता है। So that we will do while solving the previous year questions। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।